वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस घड़ी का हमें पूरा साल इंतज़ार रहता है वो घड़ी आ ही गई। बैलन डोर के 30 नॉमिनीज हमारे सामने आ चुके हैं। गोल्डन बॉय, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर या कोपा ट्रॉफी का कौन हकदार होगा, उसके नॉमिनीज भी हमारे सामने आ चुके हैं। और रोनाल्डो ने एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट पास किया है। स्पेशली जो रोनाल्डो या मेसी फैन हैं और वो बहुत ही बाइस्ड होकर एक प्लेयर को सपोर्ट करते हैं और दूसरे प्लेयर को या तो हेट करते हैं या उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो रोनाल्डो ने स्टेटमेंट पास किया है, उस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। तो इसी को ही हम इस आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन से नॉमिनीज उनके हमारे सामने आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही टैलेंटेड लिस्ट है हमारे सामने। और आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से गावी और पैड्री ये अवार्ड जीत रहे हैं और इस बार भी गावी को दोबारा से नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है गावी का। और इस वक्त जूड बिलिंगम भी इस रेस में शामिल हैं। उसके अलावा बायर्न म्यूनिख से मोजियोला भी इस रेस में शामिल है। कामाविंगा भी हैं इस लिस्ट में। बल्दे बार्सिलोना से वो भी शामिल हैं। और अंटोनियो सिल्वा जो बेनिफिका के एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, वो भी नॉमिनी हुए हैं इस अवार्ड के लिए। अब अगर पिछले 2 साल से 3 साल की बात की जाए तो किलियन एम्बापे ने ये अवार्ड जीता, पेड्री ये अवार्ड जीत चुके हैं और गावी ये अवार्ड ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। इस बार का अवार्ड बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बहुत टफ रहने वाला है। टफ तो लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस बार क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, यंग और बड़े नाम इस बार लिस्ट में शामिल हैं। और बिलिंगम जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया है रियल मैड्रिड की तरफ से और खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, और रियल मैड्रिड जो इस वक्त ला लिगा के टॉप के ऊपर बना हुआ है, मैं समझता हूँ उसमें बिलिंगम की जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट 4 गेम्स में वो भी काउंट ज़रूर होगी। और मुजियोला आप जानते हैं कि बायर्न म्यूनिख का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, और वो भी बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2 साल से बायर्न के लिए दे रहे हैं। गावी नो डाउट अभी मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी बार्सिलोना की टीम में लेकर आते हैं। और उसके अलावा पैड्री इस बार नहीं है शामिल ऑब्वियसली। और कामाविंगा कामाविंगा का भी नाम इस बार दिया गया है। और कामाविंगा आप जानते हैं कि पिछले सीजन में उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। और बार्सिलोना के जो बल्दे हैं वो भी इस रेस में शामिल हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें से फेवरेट कौन है जीतने के लिए, कौन से टॉप 3 हो सकते हैं, बहुत मुश्किल है बताना इस टाइम पे, स्पेशली इस अवार्ड के लिए, क्योंकि गोल्डन बॉय का अवार्ड जो है वो प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अगर अनबाइस्ड ओपिनियन दूँ अपना, तो मेरे ख्याल में ये अवार्ड कामाविंगा को मिलना चाहिए। और मेरे टॉप 3 में सबसे पहले पोजीशन पे कामाविंगा होंगे और उसके बाद बेलिंगम आ सकते हैं और मोजियोला आ सकते हैं। तो मेरे टॉप 3 होंगे कामाविंगा, बेलिंगम और मोजियोला। देखिए मैंने बार्सिलोना का एक भी प्लेयर इसमें शामिल नहीं किया, बल्दे भी नॉमिनी है और उसके अलावा गावी भी नॉमिनी है। लेकिन जो मुझे पूरे पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंसेस अगर मैं निकाल कर देखूं तो मुझे लगता है कि कामाविंगा का सीज़न, पिछला जो सीज़न था, बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। और कामाविंगा क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी रहे थे, तो मुझे लगता है कि कामाविंगा को ये अवार्ड मिलना चाहिए। अब दूसरी बात जो है वो हम कर लेते हैं बैलन डोर नॉमिनीज की। 30 प्लेयर्स जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं। लिस्ट आपके सामने आ रही है। और जो 30 प्लेयर हैं इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि रोनाल्डो का नाम शामिल नहीं है। पिछले 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि रोनाल्डो का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है कि अभी भी हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा कि अब वो एरा ख़त्म हो गया जहाँ पर मेसी, रोनाल्डो, सोरेज और इस तरह के बड़े बड़े जो इस एरा में प्लेयर खेले थे, वो अब हमें अगले आने वाले चंद सालों में टॉप 10 के अंदर नज़र नहीं आएंगे। और रोनाल्डो का तो नाम नहीं है, मेसी का नाम ऑफ कोर्स है और बहुत ज़्यादा वो तगड़े उम्मीदवार भी हैं इस साल के। लेकिन मुझे लगता है कि मेसी का भी ये लास्ट ईयर ही होगा टॉप 30 नॉमिनीज़ में, अनलेस के रोनाल्डो या मेसी कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी ना जीत लें। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी रोनाल्डो भी सऊदी अरेबिया जा चुके हैं और मेसी भी MLS में खेल रहे हैं।
तो उन प्लेयर्स को या इन कंट्रीज सऊदी अरेबिया या MLS की जो लीग है इनको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि अब मेसी और रोनाल्डो अगले साल से हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और एक बहुत ही बड़ा जो है वो खला पैदा हो चुका है। और अब देखना ये होगा कि अगले 10 सालों में 15 सालों में क्या कोई ऐसे 2 या 3 प्लेयर्स हमें नज़र आएंगे जो हर साल नॉमिनेट भी हों और एक ज़बरदस्त किस्म की रेस भी उसमें उनमें लगे कि कौन जो है वो बैलन डोर जो है वो जीतेगा। अब अगर हम इस साल के बैलन डोर की बात करते हैं तो टॉप 3 नॉमिनीज कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली मेसी और हॉलैंड का नाम तो आता ही आता है और एम्बापे, मैं समझता हूँ कि एम्बापे टॉप 3 के अंदर ज़रूर फिनिश करेंगे और इसके अलावा डी ब्रूने भी जो है वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार नज़र आते हैं। लेकिन मेरे जो टॉप 3 होंगे वो मेसी, हॉलैंड और एम्बापे। मेसी की 63 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन रही है, हॉलैंड की 65 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन रही है। लेकिन मेसी को जो एज हासिल है इस साल वो है वर्ल्ड कप का, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर था और वर्ल्ड कप ईयर में हमेशा वर्ल्ड कप विनिंग जो प्लेयर होता है उसको प्रेफर किया जाता है। अब बात की जाएगी कि जी एनिस्टा ने 2010 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उस टाइम पे मेसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नंबर्स में फ़र्क था, तो इस वजह से मेसी को उस सीज़न में अवार्ड मिला था, ऐसा मुझे लगता है। और उसके अलावा 2018 में अगर आप देखें रोनाल्डो की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और अगर नंबर्स की बात की जाए तो रोनाल्डो के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उस सीज़न में जो बैलन डोर जीता था वो मॉड्रिच ने जीता था। तो ये क्राइटेरिया कुछ इस तरह से ही चलता आ रहा है और मैं जो समझता हूँ कि मेसी, हॉलैंड और एम्बापे ये टॉप 3 होंगे। हॉलैंड ने भी नो डाउट ट्रेबल कंप्लीट किया था मैनचेस्टर सिटी की तरफ से और मेसी ऑब्वियसली उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और डोमेस्टिक टाइटल्स जीते और एम्बापे आप जानते हैं कि मेसी की तरह उन्होंने भी डोमेस्टिक टाइटल्स जीते, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल में वो हार गए। अगर वो फाइनल जीत जाते तो शायद इस बार का अवार्ड एम्बापे जीत जाते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब आप देखेंगे हॉलैंड ऑलरेडी यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं और एम्बापे अभी भी वो जो है PSG की तरफ से खेल रहे हैं और उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन नहीं नज़र आ रही इन अवार्ड्स के लिए। तो एम्बापे को किसी बड़े क्लब में जाना होगा या उनको प्रीमियर लीग जाना होगा या उनको ला लीगा आना होगा हॉलैंड को टक्कर देने के लिए। और हॉलैंड मेरे ख्याल से एक कदम ऑलरेडी आगे जा चुके हैं एम्बापे से। अगर मैं दोनों के टैलेंट को कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल में एम्बापे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है हॉलैंड से, लेकिन हॉलैंड ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और वो मैनचेस्टर सिटी चले गए और पहले ही सीज़न में उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड भी तोड़ा सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग में गोल स्कोर करने का एक सीज़न में और उसके अलावा यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता और बैलन डोर के टॉप 3 में भी ऑब्वियसली वो फिनिश करेंगे। तो ये थी बैलन डोर के हवाले से बात। अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरे फ़ैन हैं या मुझे प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेसी को हेट करेंगे या मेसी से नफ़रत करेंगे। और तकरीबन 15 साल तक मैंने और मेसी ने एक साथ एक स्टेज को हमने शेयर किया है और ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि किसी दूसरे तीसरे प्लेयर का तो नाम कभी आता ही नहीं था और हमें हमेशा यही पता होता था कि टॉप 2 में जो है मेसी होंगे या रोनाल्डो होंगे और ऐसा ही होता था। 7 बैलन डोर अब तक मेसी जीत चुके हैं और 5 रोनाल्डो जीत चुके हैं और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है रोनाल्डो ने पास किया। और मैं समझता हूँ कि मैं क्योंकि मेसी फ़ैन भी हूँ और बार्सिलोना फ़ैन भी हूँ और मैंने भी ये चीज़ बहुत देर में रियलाइज़ की कि यार ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मेसी का फ़ैन हूँ तो मुझे रोनाल्डो के अगेंस्ट ही बात करनी है या उसके अगेंस्ट ही जाना है और अगर मैं बार्सिलोना फ़ैन हूँ तो मुझे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ही बात करनी है। तो ऐसा नहीं होता और मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी मुझ में भी बहुत देर से आई, लेकिन अच्छी बात है कि ये आ गई। और मैं समझता हूँ कि ये जो रोनाल्डो ने एक स्टेटमेंट पास किया इस स्टेटमेंट से बहुत सारे जो यंग फैंस हैं फुटबॉल फैंस हैं उनको भी ये मैच्योरिटी अब ले लेनी चाहिए कि यार ठीक है अगर आप मेसी या रोनाल्डो में से किसी के भी फ़ैन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे प्लेयर को हेट करें। आप अपने प्लेयर को ज़रूर प्यार करें लेकिन दूसरे प्लेयर की आपको रिस्पेक्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं गोल्डन बॉय के अवार्ड कौन सा प्लेयर जीतेगा, आपके टॉप 3 क्या हैं और बैलन डोर के टॉप 3 कौन से हैं और कौन बैलन डोर जीतेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।